हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। जैसा कि आज हम लोग आप लोगों को लाइव पढ़ा रहे थे और लाइव पढ़ाने में हम लोग इस सवाल में फंस गए थे। फंसने का कारण ये था कि 22 की जगह में 27 लिखा गया था और काफ़ी कन्फ्यूज़न होता क्या है कि जब हम लाइव पढ़ाता है ना कोई इंसान, तो उस पर काफ़ी प्रेशर होता है। आप लोग वहाँ पर कमेंट कर रहे होते हो और 50-60 लोग लाइव होते हैं, तो दिक्कत होता है ना, मतलब माइंड डिस्टर्ब हो जाता है कि कहीं हमसे गलती हो गया, लोग क्या सोचेंगे, बच्चे क्या सोचेंगे। तो इस तरह से थाउट आने लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो फिर दिमाग फिर काम ही नहीं करता, फिर हमने उस सवाल को काट दिया, बोला कि मैं फिर से बना दूंगा। इसलिए मैं आज फिर तुरंत मतलब लाइव क्लोज हुआ और मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और जल्दी से जल्दी आप लोगों को देने का काम किया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देख लो अच्छे से। मैंने इसमें समझा दिया है कि वहाँ पे कहाँ पे फॉल्ट हुआ था और कहाँ पे नहीं हुआ था, क्योंकि ना कुछ बच्चे ना फिर ऐसे ऐसे कमेंट करेंगे कि पढ़ाना नहीं आता है तो क्यों पढ़ाते हो भाई। मैं शुरू से कहता हूँ कि मैं सिर्फ आप लोगों का हेल्प कर रहा हूँ। ठीक है, और मेजर गलती हो जाती है। चलिए यहाँ पे देखो, अब आप लोग हम समझाएंगे। यहाँ पे जो सवाल था, यहाँ पे कह रहा था कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और जहाँ पे भुजा 12 सेंटीमीटर एक समबाहु त्रिभुज है, ओ ए बी के शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की चाप खींचा गया है। तो कुल मिलाकर आप फिगर को देखिए, ये फिगर आपको वहाँ पे दिया जाएगा। इस फिगर को ध्यान से देखिए, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना होगा। यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो मैंने आपको समझाया था कि ये जो आपका त्रिज्या खंड है इसको माइनस करना है। ठीक है, बात समझ में आए कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या, एक वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग लेंगे और उसमें त्रिज्या खंड को माइनस करेंगे तो ये वाला निकल जाएगा, और एक ले लेंगे हम लोग समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल को उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर से समझो, ये वृत्तखंड है, ये वृत्त है, सॉरी वृत्त है। वृत्त में हम लोग त्रिज्या खंड को माइनस करेंगे तो ये छायांकित भाग निकलेगा और ये पूरा का पूरा त्रिभुज का एरिया को उसमें जोड़ देंगे तो हमारा छायांकित भाग निकल जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो चलिए अब आते हैं डायरेक्ट सवाल पे। देखिए, छायांकित भाग के क्षेत्रफल हमने वृत्त का क्षेत्रफल ले लिया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को माइनस किया मैंने और प्लस किसको किया, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल को कर दिया जो हमारा समबाहु त्रिभुज था। तो यहाँ पर आप देखोगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर क्या है हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का कॉमन लेना है, तो पाई आर स्क्वायर को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो एक बचेगा तो हम एक लिखेंगे, थीटा बाय 360 लिखेंगे, फिर हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने यहाँ पे सबका वैल्यू रखा है, पाई का मान 22/7, 6 आर का स्क्वायर यानी 6 गुना 6 करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखोगे 1 माइनस थीटा की जगह पे 60 रख दो। ठीक है, और यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है। अब 60 कहाँ से आया, आप लोग कंप्लेन करोगे भैया 60 कहाँ से आया, तो क्योंकि वो समबाहु त्रिभुज था। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और उसका ऊपर वाला कोण जो है वहाँ पे कहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे देखो समझा देते हैं। ये जो देखो यहाँ पे क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, तो सब जगह जब 60 बनेगा तो केंद्र पर भी कितना एंगल बनेगा, 60 का बनेगा, इसलिए थीटा का मान क्या हो गया, 60 हो गया। तो थीटा का मान कितना हो गया, 60 डिग्री। अब यहाँ पर ये बनकर तैयार हो गया। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3/4 ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर 12 गुना 12। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को सॉल्व करना होगा। 4 से इसको काट दीजिए 3 बार में, 0 से 0 काट दीजिए, 6 कम 6, 6 छः के 36, और यहाँ पर ये आपका और लेके चलते हैं ताकि आप लोग को आसान हो। 22/7 गुना 6 गुना 6। ठीक है, अभी कुछ मत कीजिए, 1 माइनस 1/6 लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे प्लस कर दीजिए 12 या 36, 36 √3। यहाँ तक क्लियर है सभी को। यहाँ पे ध्यान देना है आप लोग, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसको ऐसा ही रहने दो। ठीक है, 22/7 कर दो। यहाँ पे आप देखो 6 गुना 6 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप देखोगे तो 6 कम 6 और 1 घटा दो, कितना बचेगा, 5, 5/6। यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू, 5/6। इसको सॉल्व करोगे 5/6 आएगा और ये आपका हो जाएगा प्लस में 36 √3। 6 से 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 6 से 6 क्या हो गया बाबू, कैंसिल हो गया। अब इसको आपस में गुना करो, 22 गुना 6 गुना 5। जब 22 गुना 6 गुना 5 आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 660 बटा कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पे कितना आ गया, 36 √3। ठीक है, बात समझ में आया। तो यही आपका जो है एरिया निकल कर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे इसको हम वैल्यू पुटअप करके भी निकालना चाहते हैं तो वैल्यू आप पुट करके भी निकाल सकते हो। √3 का वैल्यू आप वहाँ पे रख दोगे और इसको बना करके फिर इसमें जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले इसको पॉइंट में ले लेना, फिर √3 का वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, √3 का वैल्यू आप लोग को पता है 1.73, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आपका सब्जेक्टिव में आएगा। आप यहाँ पर भी आंसर करते हो तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको हमने ईजी कर दिया और ईजी में आप लोगों को समझा दिया क्या करना है। ठीक है, पॉइंट वॉइंट मत लगाइए, यहाँ पर भी आप छोड़ोगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ये भी आपका आंसर होगा। ठीक है।